हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। दिस इज रवि बजाज फ्रॉम गैलेक्सी क्लासेस और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 12 फॉर वोकैबुलरी। जी हाँ, सीजीएल टीयर 2 के लिए यू आर रेडी। और हम पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि एग्जाम में जाकर आपके हाथ ना कांपे। आप एकदम कॉन्फिडेंट होंगे इस वोकैब को करके, बट एक छोटा सा काम जरूर करेंगे। एट द एंड ऑफ द सेशन आप मुझे अपना स्कोर जरूर बताएंगे। आज की क्लास में आपका स्कोर क्या रहा, हम जानना चाहते हैं कि एवरेज बच्चा कितना स्कोर कर रहा है और आपकी तैयारी कैसी है। दूसरी बात, आप साथ के साथ हमारे कमेंट्स करके हमारे यहाँ आप आंसर भी देंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर टाइप करेंगे और अपना ऑप्शन बताएंगे ए बी सी या डी, आपको क्या लग रहा है सही होना चाहिए। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन पे आपको मैं दूंगा 5 सेकंड्स। 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर आना चाहिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंटोनिम्स एज यूजुअल, है ना। तो आपसे पूछा रहा है कोहेरेंट का एंटोनिम क्या है। कांस्टेंट है, इलेजिबल है, कंसिस्टेंट है या इलेजिबल है। कम ऑन गाइस, 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। योर टाइम इज ओवर। आपका समय क्वेश्चन बताने के लिए समाप्त होता है। करेक्ट आंसर है इलॉजिकल, क्योंकि कोहेरेंट का मीनिंग होता है क्लियर। तो इलॉजिकल इज द करेक्ट आंसर। कंसिस्टेंट, जो कि अभी भी एकदम कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट आ गए जी, सही आंसर नहीं थे। डी इज द करेक्ट आंसर। और आगे जी इमैकुलेट, क्या आपने ये वर्ड सुना है इमैकुलेट? मैं इमैकुलेट का एक सिनोनिम लिख देता हूं, इम्पैकेबल। इम्पैकेबल, तो बताइए जी, सिस्टमैटिक, इमैकुलेट, अनटार्निश्ड, फ्लॉलेस या मेसी। यहां इसका एक सिनोनिम भी मुझे दिखाई दे रहा है, वो है फ्लॉलेस, बिना गलती के, जिसे आप कहते हैं स्पॉटलेस। क्या बोलते हैं? स्पॉटलेस। तो सही आंसर होना चाहिए मेसी। मेसी इज द करेक्ट आंसर हियर। दिस इज गलतियों वाला, immaculate, impeccable, messy. And now agile. Have you heard this word agile? भाई, जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं, मॉड्यूल में एक एजिलिटी वर्ड आया था, अभी हाल ही में आया था। तो एजाइल का मीनिंग होता है निम्बल। ये है इसका सिनोनिम। हमें चाहिए एंटोनिम, तो वो हो जाएगा लेथार्जिक, लेजी, सुस्त, क्योंकि एजाइल का मीनिंग है चुस्त, हमें चाहिए सुस्त। करेक्ट जी, करेक्ट, बिल्कुल सही है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बॉयस्टर्स। क्या आपने सुना हुआ है ये वर्ड पहले, बॉयस्टर्स? तो जल्दी जल्दी बता दो। यहां तो सिनोनिम और एंटोनिम मुझे दोनों दिखाई दे रहे हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 1 2। 5 सेकेंड्स आर ओवर। जी हाँ, हमारी गिनती ऐसी होती है। तो देखिए, बॉयस्टरस का मीनिंग होता है शोरगुल वाला, अशांत। टर्बुलेंट इसका है सिनोनिम, हमें चाहिए एंटोनिम, एंड इट्स गोइंग टू बी पीसफुल। पीसफुल इसका एंटोनिम है, जो कि करेक्ट आंसर है। देखिए 5 नंबर पे, देखिए डेटर। देखिए डेटर का मीनिंग होता है रोकना। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्या इसके यहां पर सिनोनिम दिए? प्रिवेंट, डिसुएड होता है डिस्करेज करना, डेटर के सिनोनिम है। और ये रहा एंटोनिम एनकरेज। आप किसी को रोक नहीं रहे, आप उन्हें एनकरेज कर रहे हैं। इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं और आगे क्या है। एनकरेज, ओके। एंटिक, यार ये तो बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि एंटिक का मीनिंग होता है कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल। तो मॉडर्न इज द करेक्ट आंसर। ओके, मॉडर्न इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ मॉडर्न, विजनरी, विजनरी, फ्यूचरिस्टिक, क्रिएटिव, इमेजिनेटिव।
विजनरी फ्यूचरिस्टिक भी होता है और कहीं ना कहीं इमेजिनरी भी होता है, बट इसका सही आंसर होगा प्रैग्मेटिक, क्योंकि प्रैग्मेटिक का मीनिंग आपने पीवर्ड में पढ़ा था, इट्स प्रैक्टिकल। तो अगर आप प्रैक्टिकल हैं तो आप प्रैग्मेटिक हैं। ओके, प्रैग्मेटिक इज द करेक्ट आंसर। 8 नंबर पे आगे जी, कांस्टेंट बताएं जी। कांस्टेंट का ऑपोजिट जल्दी जल्दी टाइप करिए, ए बी सी या डी। 8 नंबर टाइप करके बताइए 8 का सही आंसर ए है, बी है, सी है या डी है, जल्दी बताएं जी। कांस्टेंट का मीनिंग होता है जो स्टेबल है, तो वेरिंग इज द करेक्ट आंसर। वेरिंग की स्पेलिंग देखिएगा, वी ए है, एक वी ई आर वाई वेरी होता है बहुत, बट ये वो नहीं है, ये वेरिएशन वाला है। वेरिएशन होता है ना विभिन्न, तो वेरीगेटेड यहीं से वर्ड बनता है। फाइन, वेरिंग। ग्रिम बताएं जी, ग्रिम ग्रिम ग्रिम। 1 2 3 4 5। देखिए ग्रिम 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 होता है ग्लूमी, तो अगर ग्लूमी होता है सैड तो हमें चाहिए प्लेजेंट इज द करेक्ट आंसर। हम 9 क्वेश्चन कर चुके हैं गाइस, और उससे आपसे पूछे गए हैं इनमें सिर्फ एंटोनिम। इसके बाद सिनोनिम की बारी आएगी, बट अभी एंटोनिम पे फोकस करिए, एंड इट्स गोइंग टू बी प्लेजेंट। लास्ट क्वेश्चन हमारा एंटोनिम के लिए ये रहा, कम ऑन इलैबोरेट। इन्वॉल्व्ड, डिटेल्ड, कॉम्प्लिकेटेड या मिनिमल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1। Your time is over. It's minimal. Minimal is the correct answer. Minimal. Fine. Minimal. हमने किए 10 क्वेश्चंस। आपका स्कोर जानना चाहते हैं हम, 10 में से कितना है? बताएं जी, बताएं 10 में से आपका स्कोर क्या है, जल्दी बता दीजिए। नाउ अब क्वेश्चन आ गए हमारे सिनोनिम्स वाले। सिनोनिम्स वाले, तो क्या आप जानते हैं रेडिकल का सिनोनिम क्या है? बहुत इजी है, ट्रिवियल, माइनर, मॉडरेट या एब्सोल्यूट। टाइम चल रहा है, टाइम चल रहा है, स्टॉप वॉच इज वर्किंग एंड रनिंग, कम ऑन, ओवर, योर टाइम इज ओवर। तो हमारा करेक्ट आंसर है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, रेडिकल, एब्सोल्यूट चेंजेस आने चाहिए, रेडिकल चेंजेस आने चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना, तो यहां से आपको पता चल जाता है एब्सोल्यूट। नाउ एक्सकर्शन किस वर्ड से जुड़ा हुआ है? एक्सकर्शन, एक वर्ड होता है इनकर्जन, वो तो होता है अटैक, वो तो यहां फिट ही नहीं बैठ रहा। तो एक्सकर्शन यानी कि भ्रमण, तो इसलिए टूर इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, बोटिंग, ट्रैकिंग, हॉलीडे तो उस टूर में करेंगे आप। अब देखिए ऑप्शन भी हमें क्या दिया कंफ्यूज करने के लिए, तो बच के रहना इन ऑप्शन से बचाओ, देखना है सही की ओर। टूर इज द करेक्ट आंसर। हम आ गए 30 नंबर पर, इट्स निनकम्पोप। हमने एन वाले वर्ड में बताया हुआ है निनकम्पोप कौन होता है। मुझे याद है उसका लिंक वर्ड भी कि हमने बताया था 9 कम, कौन, फुलिश। तो क्लेवर इसका ऑपोजिट है, इनोसेंट और बोल्ड तो अलग ही है। फाइन, हमारा करेक्ट जो सिनोनिम ऑप्शन हमें चाहिए थी वो है सिनोनिम फुलिश। तो निनकम्पोप फूल या फुलिश होता है, हाफ बेक्ड भी कहते हैं इसे, इडियम में यूज होता है ये, हाफ बेक्ड पर्सन, फुलिश। नाउ अवॉइड, भाई इससे सिंपल तो मैं नहीं पूछ पाऊंगा। अवॉइड के लिए फेस है, इवेड है, अप्रोच है या परस्यू है? बताएं जी, सही आंसर क्या है अवॉइड के लिए? इवेड यानी कि बचना। एक वर्ड होता है टैक्स इवेजन, ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो हमें मिल रहा है इवेड।
नाउ 15 पे पहुंच गए हैं। एग्जीक्यूट का सिनोनिम आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अप्लाई, वैरायटी, ऑक्यूपाई या इम्प्लीमेंट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1 ओवर। द करेक्ट आंसर इज इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट, आप चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, आइडियाज को एग्जीक्यूट करते हैं या इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि उन्हें लागू करते हैं। ओके, एंड आ गए जी हम 6 नंबर पे, रेमेडी। कोई रेमेडी हीलिंग है, रिस्टोर है, बेरिंग है या क्योर है? बताएं जी, बताएं। 5 सेकंड है आपके पास, मैं गिन रहा हूं। करेक्ट आंसर इज क्योर। क्योर, रेमेडी, इलाज। ठीक है, इलाज। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोलते हैं ना। फिलिप के लिए क्या बोलेंगे? फ्लिप, नॉक, बूस्ट या ब्लो? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं सिनोनिम पूछ रहा हूं, याद रखिएगा, एंटोनिम नहीं है, सिनोनिम है। 1 2 3 4 5 ओवर। द करेक्ट आंसर इज बूस्ट। आप किसी को फिलिप करते हैं, यानी कि आप उसे बूस्ट करते हैं कि वो काम करे, आप उसे बोल्स्टर भी कहते हैं। एंड नाउ ट्रेड, फॉलो होता है, रन होता है, वॉक होता है, क्लाइंब होता है। आपको बताना चाहेंगे, ये बहुत बढ़िया वर्ड है जो आम जनता भी यूज करती है इंग्लिश बोलने में। बड़ा नॉर्मल, बड़ा कॉमन वर्ड माना जाता है। तो चलने के लिए कहा जी मैंने, चलने के लिए। इट्स वॉक, ट्रेड, वॉक, ट्रॉड भी कहते हैं, एम्बल भी कहते हैं, सौंतर भी कहते हैं। ये सभी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं चलने के लिए। नाउ 19 पे आ गए। डैमसेल कौन होता है? हैग, विच, मेडन या स्पिंस्टर? भाई जो लड़की कुंवारी होती है ना, डैमसेल उसके लिए यूज करते हैं। दिस इज मेडन। स्पिंस्टर क्यों नहीं, ये भी समझ लेते हैं। स्पिंस्टर होता है अधेड़ उम्र की लड़की जिसकी शादी ना हुई हो, जिसने शादी ना की हो, तो वो होती है स्पिंस्टर। लड़कों के लिए बैचलर वर्ड यूज होता है या सेलिब्रेट। विच और हैग तो चुड़ैल के लिए यूज होते हैं। ठीक है, किसके लिए? चुड़ैल। भगवान ना करे किसी को दिखे और ना ही शादी के बाद मिले। एंड नाउ विजनरी का आपको बताना है सिनोनिम। वैसे मैं इस समय विजन में हूं, विजन आईएएस में हूं, तो विजनरी का क्रिएटिव होगा, फ्यूचरिस्टिक होगा, प्रैग्मेटिक होगा, इमेजिनेटिव होगा। अगर आपने शुरू से इस क्लास को किया है तो इसका ऑपोजिट अभी अभी आया था, प्रैग्मेटिक। हमें पता लगाना है सिनोनिम, और वो है इट्स फ्यूचरिस्टिक। विजनरी जो भविष्य में देखता है, अंदाजा लगाता है, एंटिसिपेट करता है, और वो होता है फ्यूचरिस्टिक। ठीक है जी, फ्यूचरिस्टिक इज द करेक्ट आंसर। क्या हम आपसे जान सकते हैं कि आपका स्कोर 10 में से क्या है? क्योंकि अब समय हो गया है हमारे 1 वर्ड का। तो हर बार हम एंटोनिम से शुरुआत करते हैं, फिर 10 सिनोनिम भी करते हैं, और फिर आ जाते हैं 1 वर्ड पर। तो ये 21 से 30 10 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाला हूं। दिस इज अबाउट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। Consisting of many things or parts is called what? Few, singular, numeral या multitudinous? And your time starts now. 5 4 1 2 3 ऐसी होती है हमारी गिनती। एंड क्योंकि many things है, तो many things का मीनिंग तो मल्टी ही होगा, तो दिस इज multitudinous is the correct answer. लो जी, मेकिंग अ शो ऑफ बीइंग मॉरली सुपीरियर टू अदर्स। ये वो लोग होते हैं जो दिखावा करते हैं कि भैया हम तो सबसे बढ़िया हैं, हमारे अंदर बड़ा ज्ञान है, हम जो कह रहे हैं वो सही है, बाकी सब गलत है। ऐसे लोगों को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आप बताएंगे, हिंदी में तो पाखंडी कहते हैं। ठीक है, तो अप्रूविंग, प्रोफ्लिगेट, सेंक्टम या सेंक्टिमोनियस? एंड द करेक्ट आंसर इज
sanctimonious, पाखंडी, जो अपनी नॉलेज का दिखावा करता है, who makes the show off of his knowledge is called making a show of being morally superior to others. Okay, ये रहा हमारा सही आंसर. अब आगे जी, a private conversation between two people is called what? मोनोलॉग, डायलॉग, टेटे या सरमोन. भाई मोनोलॉग तो होता है जो बंदा अकेले बोलता है, ठीक है. ये प्राइवेट कन्वर्सेशन है, प्राइवेट, तो इसके लिए आप जा रहे हैं टेटेटेट, लैटिन वर्ड है. और पढ़िएगा, इन्हें पढ़ना जरूरी है. प्रोसीडिंग इन अ ग्रेजुअल वे एंड सीक्रेटली इंटेंडिंग टू कॉज हार्म, बेनेवोलेंट, सॉल्वेंट, मेलवोलेंट या इंसिडियस. ये वर्ड मैंने कराया हुआ है एग्जाम में कई बार आया है और मैंने कराया हुआ है. कभी ये सिनोनिम में आता है, कभी एंटोनिम में, कभी वन वर्ड. आज आपके सामने आ गया वन वर्ड पे. जो चीज कभी भी हार्मफुल होगी, देखिए, जो चीज कभी भी हार्मफुल होगी वो हमेशा होगी इंसिडियस. ये आई वर्ड में मैंने कराया था, इनसाइड सीडी इंसिडियस इंफॉर्मेशन, ऐसे किया था हमने. सो इंसिडियस इज द करेक्ट आंसर. 25. A person who eats the flesh of other human beings is called what? Savage, tribal, aborigine या cannibal. वो जो ह्यूमन फ्लैश को खाता है उसे क्या कहते हैं, जल्दी बताओ. 1, 2, 3, 4, 5 and the correct answer is cannibal. नरभक्षी कहते हैं, नरभक्षी is the correct answer here. And vocab का अपना ही मजा है, अगर आपको आती है तो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है. एंड 5 क्वेश्चन बचे हैं. देखिए, प्लेस में 2 और मोर रिवर्स मीट, क्या आप बोलेंगे? एक ऐसी जगह जहां 2 नदियां मिलती हैं भैया, उसे तो कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं. कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस. एस्टुअरी, डेल्टा या स्टेट नहीं बोलते, कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं. आपने ज्योग्राफी में शायद ये वर्ड पढ़ा हो. ओके. 27. The data on which an event took place in a previous year is called what? पिछले साल उस दिन वो जो चीज हुई थी, सेंचुरी तो नहीं बोलते, डिकेड और मिलेनियम भी नहीं बोलते, क्योंकि डिकेड होता है 10 साल, सेंचुरी होता है 100 साल, 1000 साल के लिए ये यूज कर रही है. एनिवर्सरी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. एनिवर्सरी. 28. A set of rooms forming one residence in a building is called what? Bungalow, suite, villa या apartment. Your time starts now. 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Time is over. The correct answer is apartment. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं a set of rooms forming one residence in a building. बिल्डिंग के अंदर एक ही होता है अपार्टमेंट. विला तो बहुत बड़ा होता है, सूट एक रूम के लिए यूज होता है, बंगलो भी बहुत बड़ा होता है, वो कहीं रूम्स फॉर्म नहीं कर रहा होता है इन अ बिल्डिंग. बंगलो तो खुद ही एक ही होता है. तो अपार्टमेंट. 2 क्वेश्चन बचे. 2 lengths of rope, wood or metal with cross pieces used for climbing up and down walls is called what? ये देखिए, पिक्चर मैं बना देता हूं. क्या कहते हैं इसे? That too of metal, wood और metal, तो इज कॉल्ड ladder. स्नेक्स एंड लैडर तो जरूर खेला होगा आपने, सांप सीढ़ी. तो सीढ़ी जो लकड़ियां मेटल की होती है इज कॉल्ड लैडर. और आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा. अ पर्सन हु इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन और समथिंग, इंडेलिबल, इनफेलिबल, इनएफेबल या इंडिस्पेंसेबल, जो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तो क्या है वो? 1, 2, 3, 4, 5. 5 सेकंड और दे रहा हूं. 1, 2, 3, 4 एंड 10 सेकंड्स दिए. एंड द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी इंडिस्पेंसेबल, जिसे सेपरेट ना किया जा सके, इज द करेक्ट आंसर. आपका स्कोर 30 में से आज क्या रहा, मैं वेट कर रहा हूं, लिख दीजिए.
अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे कल एक नई क्लास के साथ, कुछ नए वर्ड्स के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।